पलवल नगर परिषद बोर्ड का गठन कब का गठित हो चुका है, लेकिन अभी तक सफाई व्यवस्था दुरुस्त नहीं हो पाई है। वही पुराने कूड़े के ढेर, वही सफाई व्यवस्था। लोगों को उम्मीद थी कि नया बोर्ड चुने जाने के बाद सफाई व्यवस्था में आमूल चूल परिवर्तन होगा, लेकिन ढाक के वही तीन पात होते नजर आ रहे हैं। डॉक्टर यशपाल के डायरेक्ट नगर परिषद का चेयरमैन चुने जाने के बाद, वरिष्ठ पार्षद मनोज बंधु को अब उपाध्यक्ष बनाए जाने के बाद लोगों की उम्मीदें फिर से बंधी हैं कि सफाई व्यवस्था कहीं ना कहीं दुरुस्त होगी। उनका अनुभव भी काफ़ी काम आएगा, लेकिन लगता ऐसा है कि अंदरूनी राजनीति कहीं ना कहीं नगर परिषद में हावी हो रही है। वाइस चेयरमैन के सम्मान समारोह में केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर के कार्यक्रम में भी डॉक्टर यशपाल की अनुपस्थिति काफ़ी चर्चा में रही। कहा जा रहा है कि चेयरमैन डॉक्टर यशपाल को सीएम मनोहर लाल के कार्यक्रम में जाने की बजाय पलवल के कार्यक्रम को तवज्जो देनी चाहिए थी, क्योंकि केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर कार्यक्रम में मुख्य अतिथि थे। बहरहाल यह खींचतान का कहा जाने वाला मामला चर्चा में बना हुआ है। डॉक्टर यशपाल एससी कोटे से आते हैं तो मनोज बंधु ओबीसी से जुड़े हुए हैं। जुर्माने का भी प्रावधान है। कूड़े से संबंधित किसी भी शिकायत एवं सुझाव के लिए हमारे हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। ये कमेटी की जो गाड़ी है, ये कितने बजे आते हो आप यहाँ पर? सर हम यहाँ 9:15, 9:30, 10 बजे के बीच में आ जाना, 9 और 10 के बीच में। तो ये गाड़ी कौन कौन से एरिया में जाती है? ये 26 नंबर वार्ड में चलती है जी ये गाड़ी। अच्छा, और कूड़ा कचरा ले जाते हो? हाँ जी, कहाँ ले जाते हो आप? ये मैं फिरोजपुर ले जाते हैं जी, आला पर फिरोजपुर। और सड़क पे डाल देते हो या ना, अंदर ना, जाके ये डालते हो? अलग से हुआ जिया को अंदर ले जाए। नगर वासियों से अनुरोध है कि पुराने पार्षद रहे हैं, तो क्या व्यवस्था होनी चाहिए कि सफाई व्यवस्था बहुत बढ़िया हो? पहले बोर्ड से जो बोर्ड चुना गया है, हालांकि नया ही है, पहले बोर्ड से ज़्यादा सफाई है। फिलहाल सीवरेज वगैरह भी काफ़ी हमारे यहाँ ठीक चल रहे हैं, और जो स्ट्रीट लाइट है वो भी काफ़ी ठीक ठाक चल रही है। पहले बोर्ड से मुझे ऐसी आशा है कि ये बोर्ड बेहतर होगा। जो कमीशन का खेल चलता रहा है, आप भी पार्षद रहे हो, तो ये दूर होगा या नहीं होगा? देखो, ये तो सरकार का मसला है। सरकार चाहे दूर कर देगी, सरकार चाहे नहीं करेगी, और होना चाहिए। पहले एक कवरेज की थी, कमेटी चौक पे पानी भर गया था बरसात के दौरान, आपकी दुकान तक पानी भर गया था। आप तो अभी फिलहाल दुकान नहीं चला रहे, लेकिन जो अगली दुकानें थी 10-12, वो पानी से सरोबार थी। देखो, ये आज की नई समस्या नहीं है, ये पानी भरने की पुरानी समस्या है। मैंने 43 साल दुकान वहाँ चलाई है, अब बंद की है 2 साल पहले। लेकिन मैं 43 साल से जब बारिश आती थी, मेरी दुकान काफ़ी ऊंची है, लेकिन जब भी उसमें पानी भर जाता था अंदर। तो ये समस्या पलवल शहर की पूरी है, पानी का निकलना, ये समस्या है। तो कैसे समस्या दूर होगी ये? देखिए, तो नाले वाले की सफाई वफाई हो, या कोई नई ड्रेनेज बनाई जाए जिससे पानी निकल जाए बारिश का। तो नया बोर्ड है, आप उम्मीद कर रहे हैं अच्छा काम करेगा? हाँ, मेरे को उम्मीद है अच्छा कार्य होगा, मुझे उम्मीद है। पार्षदों से क्या कहेंगे वो? मैं पार्षदों से ये कहूँगा, 31 पार्षद हैं, 62 हाथ हैं 31 पार्षदों के। अगर वो चाहे ना, नगर पालिका को नगर पालिका बना सकते हैं। पार्षद रहे हैं, तो शहर की जो सफाई व्यवस्था है उसको नया बोर्ड जो है किस प्रकार से संभाले कि जिससे सफाई व्यवस्था बेहतर हो? वो नया बोर्ड प्रयास कर रहा है। अभी नए चुनाव हुए हैं, थोड़ा सा प्रशासनिक चीज़ों को समझने में समय भी लगता है। तो बाकी उनका ये मैंने देखा है कि निश्चित रूप से उनका ध्यान है, चाहे वो प्रधान जी है, चाहे वो प्रधान है, चाहे नए पार्षद है, सबका रुझान इसी तरफ है कि शहर में सफाई या गड्ढे वगैरह भरने की व्यवस्था सही होनी चाहिए। और अपने जो विधायक महोदय हैं जी, बोला जी, उनका भी पूरा ध्यान है इस तरफ कि शहर में किस तरह से जो सफाई व्यवस्था है, जिसके लिए कुछ कर्मचारियों ने बदनाम कर रखा था, वो सही रूप से चले। जो सफाई व्यवस्था आजकल चल रही है, तो उसको लेकर नगरवासियों से क्या कहेंगे आप? मैं नगरवासियों से अनुरोध करूँगा कि लोकतंत्र में जनता का, जनता के लिए, जनता द्वारा शासन होता है, तो जनता का भी कुछ कर्तव्य बनता है। मैंने देखा है कि कुछ भाई अपने दुकान के आगे कूड़े को देखिए सड़क पर कर देते हैं झाड़ू से। मैं तो उनसे सबसे ये अनुरोध करूँगा कि अपनी दुकान या मकान में एक कूड़ादान, कोई एक डिब्बा रखें, और जब वो कोई कर्मचारी इकट्ठा करने आए कूड़ा, उसको उसमें डाल दें, बजाय सड़क पर वैसे फेंक दें।
दिनेश सैनी, वार्ड 23 से पार्षद। वार्ड में तो पहले से काफ़ी समस्या चली आ रही हैं, जैसे सीवर बहुत ज़्यादा जाम है, पिछले 5 सालों से सीवर बहुत ज़्यादा जाम है, जिससे जेट मशीन से भी नहीं खोला जा रहा। मैंने एक जेट मशीन बुलवाई थी, उससे भी कोई समाधान नहीं निकला है उसकी चीज़ का। और जो हमारे जो कार्य वो आ रहे हैं, वर्कर हैं, जो बहुत ही कम है, कभी 2 आते हैं, कभी 3 आते हैं, इसकी बहुत समस्या का समाधान करना पड़ रहा है। सफाई जी, जब कारीगर वो है ही नहीं, स्वीपर बहुत कम है, हमने 6 स्वीपरों की डिमांड रखी गई है उसके लिए, तो अभी उस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। ना तो ट्रैक्टर हैं, ना जेसीबी हैं, कुछ भी ऐसा काम नहीं चला। ये हमारा वार्ड अपना रसूलपुर चौक से आगरा चौक तक, आगरा चौक से फिर अपना कटवाड़ी चौक से पूरा सरस्वती कॉलेज के यहाँ से, और पूरा सिटी थाने के आगे से होते हुए रसूलपुर ये अपने यहाँ तक। बड़ी नालियाँ कुछ आ रही हैं अपने अंदर, पीछे बड़ी नाले हैं और नालियाँ हमारे साइड हैं कुछ। नहीं, कब्जा तो हमारे जैसे कुछ ज़्यादा कुछ है नहीं, वैसे 3 शेड वगैरह हैं, ज़्यादा कुछ वैसे कब्जा कुछ नहीं। लाइट तो बिल्कुल ही बंद है, उसकी रिपेयरिंग का काम शुरू कर रहे हैं फिलहाल नई लाइट नहीं दी जा रही। फिलहाल रिपेयरिंग का जो टेंडर है वो दिया जा रहा है। देखो जी, अब बने हैं तो हमारे पड़ोसी भी हैं, वाइस चेयरमैन जी मनोज बंधु जी, अब मैं आशा करते हैं थोड़ा बहुत मदद करी जाएगी। चेयरमैन भी ठीक है, कर रहे हैं कोशिश, वो भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं।